अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार की सरबराही में आज श्रीनगर पहुंची और करीब 11 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में 6 तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, पैंथर्स पार्टी और बीएसपी की जमातों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर रविंदर शर्मा ने कहा कि उन्होंने ईसीआई को बताया कि इलेक्शन मुलतवी कराने का कोई जवाज ही नहीं, चुनाव को जल्द कराया जाए। इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, हम तैयार हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, उसमें सिक्योरिटी जो है सब पॉलिटिकल पार्टी को और अपोजिशन को देनी चाहिए। और हमने बता दिया कि अपोजिशन के और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों को भी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। पहले तो वोटर की सिक्योरिटी इंश्योर करिए, वर्कर्स की भी करिए और फिर लीडर्स की भी करिए, ये हमने कह दिया। और फिर हमने बात की है कि जो ट्राइबल लोग, नोमैडिक लोग इस वक्त पहाड़ों पे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मेजर कर सकती है इलेक्शन कमीशन, ताकि वो भी वोट राइट से वंचित ना रहें। और भी बहुत सजेशन हमको दिए कि पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होने चाहिए, हिली टेरेन में होने चाहिए, वहाँ जो लोगों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, लॉन्ग क्यूज देखी जाती हैं। तो बहुत सारे सिचुएशन हमने दे दिए, लेकिन प्राइमरी बात यही है कि इलेक्शन टाइम पे होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आपको कोई अंदेशा ऐसा मिला कि जल्दी जो डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें लगता है कि चुनाव होंगे, बाकी अंदाज़ा लगाना नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन बाद में जो ऐलान करेगा। लेकिन हमने पूरे जोर से कह दिया है कि वी आर रेडी एंड वी शुड गो फॉर इलेक्शन। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर खुर्शीद आलम ने कहा कि उन्होंने कमीशन तक ये बात पहुंचाई है कि यहां के लोगों को काफी लंबे वक्त तक जमहूरियत से दूर रखा गया है, और अगर यहां सब कुछ सही है तो क्या वजह है कि इलेक्शन नहीं किए जा रहे। मैं कहूँगा हमारे पास जितने अल्फाज थे एट आवर कमांड, वे ऑल पुट देम डिमांड ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने मौसर तरीके से इफ़ेक्टिवली कमीशन के सामने रखे हैं कि यहाँ के लोग जमहूरियत पे, जमहूर से जो एक तरीक़ेकार से दूर रखे गए हैं फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। 2018 में यहाँ की सरकार को गिराया गया, लास्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2014, और आज 10 साल से एक नए इलेक्शंस नहीं हुए जो 6 साल से ड्यू हैं हमारे। तो सारे कवायद हमने उनको बता दिए। पार्लियामेंट इलेक्शंस पुरअमन हुए, 1 करोड़ टूरिस्ट आ गए, यात्रा पुरअमन तरीके से हुई, तो फिर क्या वजूहत हैं? There should be no reason to say no to elections of Jammu and Kashmir. सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी यहाँ पे अभी भी है, क्या आपको नहीं लगता है सिक्योरिटी? देखिए 96 से हालात ख़राब तो नहीं है। हमारे 1 करोड़ लोग यहाँ पे आ गए, जैसे गवर्नमेंट का दावा है, 1 करोड़ सयाह टूरिस्ट यहाँ आ गए, अमन आराम से अपने घरों को चले गए। पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, पुरअमन तरीके से हुए, हमारी यात्रा पुरअमन तरीके से हुई। फिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कौन सा बहाना हो सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नासिर असम वानी ने कहा है कि उन्होंने ईसीआई को कहा है कि पिछले 10 साल से यहां इलेक्शन नहीं किए गए, सिर्फ एक एलजी और चंद मुशीर यहां का निजाम नहीं चला सकते। हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं है, एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हों तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए हमें इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफ़ा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। देखिए हमने इनसे काफ़ी मामलात पे बातचीत की। एक ये भी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ जो है एलजी साहब से हमारी ज़ाती कोई मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, तो उनके जो फैसला जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाएं। तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज
किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो, अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामलात हैं जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग। पैंथर्स पार्टी के सरबराह हर्षदेव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कमीशन से कहा है कि 6 साल से जम्मू कश्मीर में भाजपा का प्रॉक्सी रूल चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यहां बाहर के लोगों को बिठाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हवाले किया है। कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? 2018 में असेंबली भंग हुई थी और 6 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को अपने बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है और चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होना बहुत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 30 सितंबर से पहले, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, मैंने रिट फाइल की थी और 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अमल करना होगा। इस वक्त यहाँ जो हालात बने हुए हैं कि बाहर के लोगों को लाया हुआ है, कोई यूपी से, बिहार से, और उनके हवाले प्राइम पोजीशंस की हुई है और यहाँ सिर्फ लूटपाट चल रही है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं है, लोगों की समस्याओं की उनको जानकारी नहीं है। जो बाहर से लोग आए हैं वो ना तो यहाँ का कल्चर जानते हैं, ना यहाँ की टोपोग्राफी से वाकिफ हैं, ना यहाँ के लैंग्वेज से वाकिफ हैं और उनके हवाले जम्मू कश्मीर को कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर आरएस पठानिया ने मीडिया को बताया कि वो पुरुमीद हैं कि कमीशन की तरफ से अगले चंद दिनों में मजबूत फैसला सामने आएगा। कुछ लोगों की जो सिक्योरिटी है अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन भारतीय जनता पार्टी की, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी वापस ली गई है, तो फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसके लिए सिक्योरिटी फिर दोबारा हार्मोनाइज की जाए। जम्मू में हालात बने हैं, क्या वो डीसीआई से आपने डिस्कस की? देखें, इसको प्रैक्टिकली अगर डिस्कस करें को वर्ष 2002 का चुनाव, 1996 का चुनाव, तो वो तो इससे भी वर्ष था उसमें, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हुए। आज कोई ऐसा नहीं है, पूरा कंट्रोल है सिचुएशन पे। ये जो चंद लोग हैं ये भी घिरे हुए हैं, बहुत जल्द से कहते हैं अपने सरे अंजाम तक पहुंचेंगे और सरकार इसमें अपना क्लिक करेगी। एंड आई एम होपफुल कि बड़ा फ्री, आज़ादाना और शांतिपूर्वक चुनाव होगा। बच नहीं पाएंगे इंसानियत के, जमहूरियत के दुश्मन। बीएसपी के लीडर ने कहा कि उन्होंने ईसीआई से कहा है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करने के लिए इलेक्शन करवाना जरूरी है। आयोजक से मिले हैं और वहाँ हमने अपनी बात रखी है। उसमें जो मेन मकसद था, जो मेन मुद्दा था हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी वो भेदभाव कर रही थी, हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही थी, तो उसकी हमने बात रखी है अपनी चुनाव आयोजकों के आगे। और उसमें एक डबल वोट का था कि कई जगह लोग गाँव में वोट बनवा लेते, जब शहर में आते शहर में वोट बनवा, 2 जगह वोट कास्ट करते। तो उसके लिए हमारे चुनाव आयोजकों ने आश्वासन दिया कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से देखेंगे और इस पर हल करेंगे। तो आपको लगता है कि हालात जो है, अगर हम जम्मू प्रोविंस के हवाले से बात करें या कश्मीर के हवाले से बात करें, जो टेररिज्म का जो ग्राफ है वो हमें लग रहा है कि जम्मू के अंदर बढ़ रहा है। देखो, जम्मू में जो गतिविधियाँ अगर हम इसकी करें, हालात जो जम्मू कश्मीर के हैं, अभी भी कई घटनाएं हुई हैं, तो उसके लिए सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो हालात। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक का कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे।
Authorized dealer Kashmir Motors, Sangrama Sopor. Head office Sonwar, Srinagar. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। उधर मरकजी वजीर रामदास ठावले ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रवा बरस अक्टूबर में जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि असेंबली इंतखाबात भी जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के महीने में कराए जाएंगे। बहुत ही जल्द यहाँ असेंबली का चुनाव करेगी और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। मैं जम्मू की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 60% तक वोटिंग किया है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बाकी के महाराष्ट्र हो या दूसरे स्टेट हो, वहाँ भी मतलब वोटिंग का कम परसेंटेज हुआ, 60 हुआ, 60 से थोड़ा कम हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में 60% से ज़्यादा या 60% वोट या हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है। तो शायद अक्टूबर के पहले ही यहाँ स्टेट का दर्जा अनाउंस किया जा सकता है और यहाँ इलेक्शन अक्टूबर में आ सकता है। उधर बांडीपोरा में सईद रसूल शाह साहब की ज़ियारत पर हाजिरी देने के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अब यहाँ पर इलेक्शन होंगे। वहीं कई लीडरान के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी लीडरान आते जाते रहते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि उनके जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन अनाउंस होंगे और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शंस का, बड़ी बेताबी से इलेक्शन का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इंटरनल डेवलपमेंट आपकी पार्टी के अंदर जो हो रही है चलता रहता है बेटा, लोग आते हैं लोग जाते हैं, मकसद सियासत का है लोगों की खिदमत करना। जो लोग आपके खास सुनो, कुछ लोगों को लगता है कि इस जमात में काम दूसरी जमात में ज़्यादा कर सकते हैं, करना उनको भी लोगों की खिदमत है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। ऐसा कोई नहीं होता है कि नहीं साहब कल जो साथी था आज वो हमारा कोई विरोधी है, साथी साथी ही रहते हैं। हम सब इसी फील्ड में हैं, पॉलिटिकल महाज डिफरेंट होते हैं, लेकिन जाने वाले ये कहते हैं कि अल्ताफ साहब ने दो चेहरे दिखाए, एक हमें दिखाया और एक बाद में लोगों को दिखाया। देखिए अल्लाह के सामने जाके चेहरा एक ही होना चाहिए। मैं उस चेहरे के लिए काम करता हूँ कि अल्लाह के सामने जो खड़ा हो जाए। उधर जीएमसी अनंतनाग में 2 मरीजों की मौत के बाद तब हालात कशीदा हुए जब लवाहिकीन ने अस्पताल के अमले पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया। लवाहिकीन ने इस दौरान मुबैना तौर पर अस्पताल के अमले पर हमला भी किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। दूसरी तरफ से जीएमसी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब ने मीडिया को बताया कि कोई डॉक्टर हड़ताल पर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अमले का कोई फ़र्द गफलत बरतने में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीएमसी प्रिंसिपल ने मजीद कहा कि तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। बहुत ही मेहनत करनी है क्योंकि बहुत कुछ यहाँ करने को बाकी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पेशेंट तो बहुत ही सिक था और इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई थी बचाने की, लेकिन बैड कंडीशन में पेशेंट लाया था तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आ ही जाता है, चाहे कुछ भी रीज़न होगा मोर्टेलिटी का, तो वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया है और अभी हालात सारे नॉर्मल हो गए। नहीं, स्ट्राइक तो हम जाने नहीं देंगे क्योंकि डॉक्टर्स ने स्ट्राइक नहीं करनी है। हमने इनको बोला हुआ है कि कोई भी कंडीशन होगी तो आपको काम बंद नहीं करना है, क्योंकि हमने ये ओथ लिया हुआ है कि काम चलना है, क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग है, हम सॉफ्ट टारगेट्स हैं, हमें हमेशा ये चीज़ें फेस करनी है। मैंने भी अपने टाइम भी फेस किया हुआ एज रेजिडेंट, एज कंसल्टेंट और एज जूनियर रेजिडेंट, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। काम बिल्कुल स्टार्ट हो गया। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये एक और तिजारती वक्फा। Chili 1 by 1 by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved.
The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। उधर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज सुबह बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंचा। इस दौरान मंडी की सिविल सोसाइटी ने हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की मिसाल को जिंदा रखते हुए पहले यात्रियों के लिए गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बाद अकीदतमंदों ने मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की। विवेक कुलकर्णी महाराष्ट्र से आया हूं। आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ का दर्शन पाकर बड़ा अभिभूत हूं। बजरंग दल एवं स्थानिक प्रशासन, स्थानिक भाविक एवं बाबा बूढ़ा अमरनाथ के सभी ट्रस्टी, इनके सहयोग से ये यात्रा चल रही है। 2005 के बाद ये यात्रा बंद हो चुकी थी उससे पूर्व, लेकिन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया। सख्त सिक्योरिटी हिसार के बीच बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज तहसील मंडी बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंचा है और इस दौरान मंडी में मुतअद्दिद लोगों ने यात्रा का इस्तकबाल फूल मालाओं से किया। आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये सालाना बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है यहाँ मंडी में आती है, जिसमें मुल्क भर से लोग जो है वो अपनी अकीदत के फूल निछावर करने के लिए बाबा बूढ़ा अमरनाथ पहुँचते हैं। आज भी यात्रा का पहला जत्था जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंडी पहुँचा है, जहाँ पर सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस जत्थे को पहुँचाया गया है और 600 के करीब जो मुल्क के कोनों कोनों से यात्रा यहाँ पर तशरीफ लाई है वो अपनी अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं। उधर वादी कश्मीर में खुश्क साली के बायस ज़राअत बुरी तरह मुतासिर हुई है। वहीं दूसरी तरफ से आज लोगों की कसीर तादाद कुलगाम में जमा होकर नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया और इस दौरान बारिश के लिए दुआएं भी मांगी गई। आज हम इस मकसद से यहाँ पर जमा हुए, इस दरबार में जमा हुए हैं कि बारिश नहीं हो रही है, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से हम इस दरबार में आए हैं। ये हस्बी रिवायत हमारा एक आदत रहा है और पूरे 800 सालों से हमारा असलाफ से अहनाफ से ये आदत रहा है। आदत ही नहीं है बल्कि ये सुन्नत हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और आपसे सोसल से साबित। नाज़रीन, ये था 6:30 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।